1953 में अमेरिका ने अपने सबसे वफादार चाटुकार मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का राजा बना दिया। मतलब अब राजा तो ईरान का था, लेकिन राज अमेरिका कर रहा था। अगले 10 साल तक अमेरिका ने शाह को खूब पैसा और हथियार दिया ताकि ईरान की सत्ता उसके ही हाथ में रहे और ईरान अमेरिका की जेब में रहे। इन्हीं 10 सालों में अमेरिका ने ईरान में अपनी संस्कृति को थोपना शुरू कर दिया। अब स्कूलों में लड़कियां स्कर्ट पहनने लगी, लड़के शर्ट पैंट में नजर आने लगे। ईरान में दारू खुल्लम खुल्ला बिकने लगी। डिस्को डांस, नाइट क्लब्स और सिनेमा का बोलबाला था। महिलाएं घर से बाहर काम करने लगी और बुर्का पहनना पुराना फैशन कहलाने लगा। इन सारी विदेशी संस्कृतियों से नाराज एक मौलवी थे जिनका नाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी था। उन्होंने अमेरिकी संस्कृति को इस्लाम के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये अमेरिकी लोग हमें हमारे इस्लाम से अलग करना चाहते हैं। इस अमेरिकी संस्कृति से मुसलमानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुसलमान खतरे में हैं। इस खतरे से निपटने के लिए अब हमें इस्लामिक सरकार बनानी पड़ेगी। तेल तो ईरान का था, लेकिन इतिहास लिखा गया अमेरिका की कलम से। अब वक्त है कि हम वो कलम तोड़ें और अपने हक की कहानी खुद लिखें। इस भाषण के बाद ईरान में बगावत शुरू हो गई। घबराए अमेरिका को डर था कि अगर खोमैनी की सरकार बन गई तो उनका तेल का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए 1964 में उन्होंने खोमैनी को गिरफ्तार कर लिया। खोमैनी की गिरफ्तारी से लोगों में अमेरिका के खिलाफ नफरत की आग जलने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर धरना प्रदर्शन करने लगे। डर के मारे अमेरिका ने खोमैनी को देश से निकाल दिया और वापस आने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन खोमैनी कहाँ चुप रहने वाले थे। पहले वो तुर्की गए, फिर इराक और फिर फ्रांस। खोमैनी ने फ्रांस से ईरान में कैसेट और टेप भेजना शुरू कर दिया, जिनमें उन्होंने अमेरिका और शाह का धार्मिक तरीके से विरोध किया। इसी बीच 1974 में ईरानी शाह को कैंसर की बीमारी लग चुकी थी। 1978 आते आते अमेरिका के समर्थन से चल रहा शाह का शासन कमजोर होने लगा। खोमैनी फ्रांस से कैसेट पर कैसेट भेजे जा रहे थे, जिससे लोगों के बीच अमेरिका के प्रति भयंकर नफरत बढ़ रही थी। अब ईरानी लोग बगावत पर उतर आए। लोगों ने अमेरिकी स्कूलों और दफ्तरों को जलाना शुरू कर दिया। अमेरिका डर गया। उसने सोचा कि जैसे भारत में 1857 की क्रांति में हमारे दोस्त ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी, उसी तरह आज हमारी भी हालत खराब है। अगर हम ईरान में और समय रुके तो ईरानी लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। आखिरकार 1979 में अमेरिका को ईरान से भागना पड़ा। रजा शाह अपनी बीमारी और डर के साथ देश छोड़कर भाग निकली। 1980 में खोमैनी ईरान में वापस आए और लोगों ने उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, बल्कि ईरानी लोगों के मसीहा थे, जिन्होंने ईरानी लोगों की अमेरिकी बेड़ियां तोड़ी थी। यही कारण है कि आज भी बहुत से ईरानी खोमैनी को अपना खुदा मानते हैं। पर अफसोस, धर्म की राजनीति से आजाद हुआ ये देश आज भी गरीबी और भुखमरी में डूबा हुआ है। ईरान में करीब 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। पाकिस्तान भी अब ईरान से ज्यादा अमीर है। पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान में करीब 150 रुपए के बराबर है। तेल का खजाना होने के बावजूद आज भी ईरान को अमेरिका की गुलामी करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तुम अमेरिका से आजाद हुए थे तभी विश्वविद्यालय बनाते, उद्योग खड़े करते, अमेरिका की मजाल होती जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो धर्म की राजनीति करनी है। इन्हें अपने देश की गरीबी और भुखमरी नहीं दिखती, लेकिन महिलाओं ने बुर्का सही तरीके से पहना है या नहीं ये जरूर दिखता है। यही कारण है कि आज भी अमेरिका इनकी कह के लेता है।